Hello friends, in today's class we will learn about partial derivative of a vector. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वेक्टर डेरिवेटिव क्या होता है और उसमें हमने एक वेक्टर लिया था जो कि एक सिंगल वेरिएबल t के ऊपर डिपेंडेंट था और उससे हमने निकाला था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव और व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव. ओके, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच दैट लेक्चर एंड देन वॉच दिस लेक्चर, तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव. ओके, तो इस वाले लेक्चर में हम थोड़ा सा ब्रीफ में उस लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि वेक्टर डेरिवेटिव क्या होता है. तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई पोजीशन वेक्टर है, उसमें हमने पोजीशन वेक्टर लिया था, एक पार्टिकल लिया था जो कि किसी एक कर्व पर मूव कर रहा है. एक पार्टिकल है, ये इस कर्व पर मूव कर रहा है. दैट मीन्स कि पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है. दैट मीन्स कि जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है वो t का फंक्शन है. ओके, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि अगर हम पार्टिकल किसी भी पोजीशन में हैं और हमको एक फिक्स्ड ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर है. और अगर हम आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, ये p है, ये q है, तब इसकी पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाती है r प्लस डेल्टा r, और ये टाइम जिसमें इसने मूव किया है वो डेल्टा t टाइम है और ये डेल्टा r है. तब उस कंडीशन में ये वाला पोजीशन वेक्टर r प्लस डेल्टा r होगा. तब हमने आपको बताया था कि डेल r अपॉन डेल t जो है वो पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी को बताता है और डी आर अपॉन डी टी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है. ओके, आर पोजीशन वेक्टर है जो कि फंक्शन है टी का, एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है और इसको हम टी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं पोजीशन वेक्टर को तो हमें वेलोसिटी मिलती है. तो डेल आर अपॉन डेल टी आपको पता चल गया है. डेल आर क्या है? डेल आर अपॉन डेल टी आपको एवरेज वेलोसिटी देता है और डी आर अपॉन डी टी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है. और ये भी बताया था एवरेज वेलोसिटी डेल आर अपॉन डेल टी की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी डेल आर की, और डी आर अपॉन डी टी की जो डायरेक्शन है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो होगी. ओके, डेरिवेटिव का मीनिंग ये होता है कि हम किसी भी ग्राफ पे स्लोप निकाल रहे हैं. डेरिवेटिव का मीनिंग है, उस लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाया था. तो डी आर अपॉन डी टी और डेल आर अपॉन डेल टी के बीच में रिलेशन होता है कि अगर हम पार्टिकल के इस डेल टी टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, दैट मीन्स कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तब उस कंडीशन में पार्टिकल यहीं पे होगा इनिशियली जहाँ पे था. तब उस कंडीशन में हम इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी वो निकाल सकते हैं. दैट मीन्स पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं एट पर्टिकुलर टाइम. तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल आर अपॉन डेल टी. ओके, इन दोनों के बीच में रिलेशन समझ में आ गया है. ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी व्हेन डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो, और उसके लिए जरूरी है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी, क्योंकि आर फंक्शन है टी का, अपॉन डेल टी. ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अब अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो अब हम आगे चलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर के बारे में समझाने के लिए. यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? कोई वेक्टर ले रहे हैं जो एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन है. ओके, देखिए, अगर एक वेक्टर ए है, इट इज अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड. ओके, तब हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के टोटल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. यानी कि अगर हमें डी ए की वैल्यू निकालनी है तब हम कैसे निकालेंगे? डेल ए अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल ए अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल ए अपॉन डेल जेड टी जेड. अब हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं. देखिए, ये है वेक्टर ए जो कि फंक्शन है एक्स वाई जेड, एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है.
अब हमें क्या निकालना है कि अगर एक्स वाई जेड चेंज होते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं, तब उस कंडीशन में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों में चेंज होगा। तब उस कंडीशन में अगर हमें ए वेक्टर का टोटल चेंज निकालना है, यानी वेक्टर ए में क्या चेंज हुआ इस चीज़ को निकालना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ देखने वाले हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल ए अपॉन डेल एक्स एंड डेल ए अपॉन डेल वाई एंड डेल ए अपॉन डेल जेड। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो हम देख लेते हैं कि अभी हमने बताया था आपको किसी भी फंक्शन का डी आर अपॉन डी टी जब निकाला था वो किसके इक्वल था, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी, और ये इक्वल टू था लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर टी प्लस चेंज इन टी माइनस आर टी अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ से हम डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल रहे थे, हमें डी ए की वैल्यू निकालनी है। अब हमें डी ए को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है और y और z को कांस्टेंट मानना है, क्योंकि ये x y z का फंक्शन है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें आप t भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो तब उस कंडीशन में अगर आप इसमें t भी इंक्लूड कर रहे हैं, डेल ए अपॉन डेल टी डी टी हो जाएगा। ओके, ऐसे कितने भी वेरिएबल इसमें ऐड कर सकते हैं और हमें टोटल डेरिवेटिव निकालना है, तो उन सबको पार्शियली एक एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और बाकी जितने भी वेरिएबल हैं उनको हमें कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो अभी हम इन तीनों की बात कर रहे हैं एक्स वाई जेड की, क्योंकि इसके बाद में आपको लैप्लेसियन ऑपरेटर के बारे में भी समझाऊंगी जो एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो डी ए की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हम ये निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स की वैल्यू, इसीलिए हमने यहाँ पे डी एक्स मल्टीप्लाई किया है। डी ए अपॉन डी एक्स अगर हम रखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए के इक्वल, ये भी डी ए के इक्वल, ये भी डी ए के इक्वल, और यहाँ पे आपको क्योंकि ये वेक्टर है तो आप ये मत सोचिए 3 के इक्वल हो जाएगा। इसे हम पार्शियली ड्राइव कर रहे हैं, इसका यही रूल है कि हम तीनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तीनों का डी के इक्वल डी ए के इक्वल ही निकल के आएगा, तो आपको टोटल चेंज इन ए निकल के आ जाएगा। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं डी ए अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो वो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल ए अपॉन डेल एक्स, और ये वैल्यू होती है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ए फंक्शन है एक्स प्लस डेल्टा एक्स होंगे, वाई और जेड को कांस्टेंट रखना है, माइनस ए एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है। लेकिन आपको सिंपली क्या करना है, y और z को कांस्टेंट मान के इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, और इसी तरह से dA अपॉन dy d अपॉन dz की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये वैल्यूज निकल जाएंगी, तो आपको टोटल चेंज इन A व्हेन x y एंड z चेंज साइमल्टेनियसली वो निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज होती हैं डेल ए अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन, ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाती हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि इसे हम, आपको डॉट प्रोडक्ट याद है क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट में अगर दो ए डॉट बी की वैल्यू निकालते हैं, तब उस कंडीशन में अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के था, और बी वेक्टर जो है वो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तब आप a डॉट बी की वैल्यू जब निकालते थे तब वो हो जाती थी आपकी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, हम ऐसे कर सकते थे। तब हम इसको अगर ऐसे ही मान लें, इसको कर दें i प्लस डेल ए अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल ए अपॉन डेल जेड के डॉट ऑफ, क्योंकि ये वेक्टर है तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हुई होगी, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तब इस कंडीशन में आप देखिए यही निकल के आएगा, क्योंकि इसकी i डॉट आई आपका 1 होता है i का j के साथ, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं i और j, तब 0 होता है, i का k के साथ भी 0 होगा। तो सिर्फ कौन कौन सी टर्म सर्वाइव करेगी, ये
ये और ये, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें आप a बाहर निकाल सकते हैं और ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल जेड के। इसे आप वेक्टर a लिख सकते हैं बाहर, क्योंकि बाहर अंदर आ जाएगा तो तब आप वेक्टर a को विद रेस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू, और ये आ जाएगा dxi प्लस dz। अगर आप एक वेक्टर r ले रहे हैं जो कि xi प्लस yj प्लस z है, तब उस कंडीशन में d वेक्टर r क्या हो जाएगा, dxi प्लस dyj प्लस dz। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके इक्वल है, d वेक्टर r। वेक्टर dr हो गया, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं डेल ऑपरेटर। और ये वेक्टर a डॉट dr, यानी कि dA की वैल्यू जो होगी डेल ऑपरेटर, ठीक है। ये डेल जो होता है, ये इस तरह का ट्राइंगल जो उल्टा ट्राइंगल बनाया है इसको हम डेल बोलते हैं, और ये इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के इक्वल होती है, और वेक्टर a इंटू डी आर के इक्वल होता है। आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है कि टोटल डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर विच इज द फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल x y एंड z इज इक्वल टू डेल ऑफ वेक्टर a डॉट डी आर के इक्वल, आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकती है, और ये हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब हम इस डेल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये डेल ऑपरेटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हम वेक्टर शो नहीं करते हैं, लेकिन ये शो ना करते हुए भी वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। आप इसको स्केलर की तरह बिहेव नहीं करते हैं, ये आपका इसके इक्वल होता है। यहाँ पे आई जे के देख रहे हैं आप पार्शियल डेरिवेटिव में, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट अब याद रखना है कि डेल इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डेल, यानी डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर आपका सिंपली डेल डॉट डेल के इक्वल होगा। ये मैंने आपको वेक्टर लगा के दिखाया है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो आपको माइंड में रखना है कि ये जो डेल है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम डेल स्क्वायर निकाल रहे हैं तो सिंपली डेल इंटू डेल नहीं करना है, डेल को डेल से डॉट प्रोडक्ट करना है, तभी ये निकल सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 0 होता है। तो ये आपका हो जाएगा डेल इंटू डेल डबल डेरिवेटिव, और इसकी वैल्यू होती है डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात आती है फिजिक्स में, कोई भी चीज़ है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो जब आप इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को निकालते हैं तब आपको इस डेल स्क्वायर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तब आप पोटेंशियल देखते हैं कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है, क्योंकि आपने जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी 12th में तो आपने देखा होगा कि अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है कि कर्व कहाँ पे मैक्सिमम है, पीक है, और कहाँ पे मिनिमम पॉइंट है, तब उस कंडीशन में इसे कॉनकेविटी भी कहते हैं। उस चीज़ को अगर निकालना होता है तो आप किसी भी फंक्शन का पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, और अगर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आती है तो आप कहते हैं कि फंक्शन में मैक्सिमा है, और अगर पॉजिटिव आती है तो मिनिमा है। तो ये निकालते हैं कर्व में कहाँ पे पीक है और कहाँ पे उसका लोएस्ट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम इस वाले ऑपरेटर को लैप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं, डेल स्क्वायर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है फ्रेंड्स। ये मैग्नेटिज्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने में, और साथ में जैसे फ्लो ऑफ फ्लूइड का फ्लो जो निकालने में, इन सब में इसको यूज़ करते हैं। अभी आप मैकेनिक्स में जब पढ़ रहे हो तब उसमें आप इससे ग्रेडियंट निकालोगे, डेल की हेल्प से ग्रेडियंट निकालोगे, और पॉइसन इक्वेशन भी निकालनी है आपको। ये सब आपको यूज़ करने हैं, इसीलिए आप इसको समझ लीजिए। डेल आपका एक ऑपरेटर है जो किसके इक्वल है, और डेल स्क्वायर आपका लैप्लेसियन ऑपरेटर है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको मिलता चला जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्रेडियंट के बारे में समझाने वाले हैं। थैंक यू।